नमस्कार। खुद को खुद से कैसे बचाए, तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा शेयर मार्केट में लॉस होता है हमें, तो कम से कम लॉस में कैसे निकले और खुद को कैसा कंट्रोल करे खुद के ऊपर। तो इस टॉपिक के ऊपर जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, जब लॉस होता है हमारे को तो बड़ा हो जाता है, और प्रॉफिट क्या होता है छोटा छोटा कमाते हैं। तो हम जो ये प्रॉब्लम आती है ना साइकोलॉजिकल, तो लॉस का जो लॉस होता है उस टाइम खुद को कैसा कंट्रोल करना है, खुद से खुद पे कैसा काम करके बचाना है अपने आप को। तो इसके इस टॉपिक के ऊपर जो है ना, तो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये जो 7 टॉपिक निकाले वाले हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और कैसा कम से कम लॉस हो जाए, इसके ऊपर ही आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि शेयर मार्केट में लॉस से कैसे उभरे, हाउ टू रिकवर फ्रॉम लॉस इन द शेयर मार्केट। जैसा निराशा, भय, घबराहट जैसी भावनात्मक प्रतिक्रिया से कैसे निपटना चाहिए, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है जब भी लॉस होता है हमें, तो क्या होता है कभी कभी खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है हमारे को। जैसा ईगो आ जाता है कि वह लॉस क्यों हो रहा है और होके भी कितना लॉस हो जाएगा। तो यही जो टॉपिक है ना, तो इसके ऊपर ही हम डीप में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसा इससे निपटे, कि वो कम से कम लॉस होना चाहिए। इसके ऊपर आज के टॉपिक के ऊपर हम जो क्लास लेने वाले तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो, कैसा है ये फर्स्ट टाइम जो टॉपिक है, हम जो शेयर मार्केट में लॉस से कैसा उभरे, उसमें हाउ टू रिकवर योर लॉस। तो निराशा, भय, घबराहट जैसी भावनात्मक जो प्रतिक्रिया होती है हमें, तो निपटने उससे कैसा निपटे। निराशा होती है, कभी भय होता है, घबराहट हो जाती है। तो इससे निपटने के लिए हम कुछ आज यही वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि जैसा कि क्या होता है कभी हम मार्केट में काम करते हैं, कोई भी इसमें शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे, इसको अगर खुद बिजनेस मान रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। कोई भी आएगा और दूसरे के ऊपर जो हम खुद को उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे डिस्कस करके कि वो मैं कब निकलूँ, कब एंट्री ले लूँ। तो ये हो नहीं सकता। अगर एक बिजनेस है ये, तो ये खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को प्रॉपर सीख के ही काम करना पड़ेगा। या फिर दूसरे के ऊपर अगर डिफेंड रहे हम, तो दूसरा कब एंट्री बता देंगे हमारे को, कब स्टॉप लॉस बता देंगे। तो इसके ऊपर अगर रहेंगे तो इस पे कुछ शेयर मार्केट में सक्सेस होने का जो रेशियो है तो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे को ये बिजनेस रन करना है, तो कभी भी शेयर मार्केट जैसा जो बिजनेस है तो इसको सीख के ही रन कर सकते हैं हम। ऐसा रैंडमली दूसरे के भरोसे कभी रन नहीं कर सकते। पूरी तरह से अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो गए, तो कब हमें कितना लॉस हो जाए तो ये कुछ बता नहीं सकते। कभी भी मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो है ना, तो कभी भी नहीं करना है। खुद से क्या करेंगे, खुद से सीखना है, खुद से ऊपर काम करके खुद को कंट्रोल करके कैसा शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है। और जो कम से कम जो लॉसेस का जो सामना करना पड़ता है अपने को, तो उसके ऊपर कम से कम लॉस देना है मार्केट को, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा क्या होता है, अब ये जो पहला टॉपिक है अपना, तो इसके ऊपर हम जो है तो निराशा, भय, घबराहट हो जाती है जब भी कभी हम लॉस हो रहा है। तो कभी कभी डायरेक्टली हम निराश हो जाते हैं कि यार मेरे को आज इस ट्रेड में लॉस हो रहा है। भय हो जाता है, कभी कभी घबराहट आ जाती है। तो ये जैसा भावना है ये, तो इसको कैसा कंट्रोल करना चाहिए। तो ये इसको जो कंट्रोल करने का जो तरीका है ना, तो ये खुद को ही अपने ऊपर काम करके खुद को ही कंट्रोल कर सकते। नहीं तो कोई दूसरा अगर आके बता देगा कि वो ये ऐसा करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। खुद को सीख के खुद को ऊपर कंट्रोल करके ही इस चीजों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और पूरी तरीके से कंट्रोल होना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कम से कम कुछ एक नियम बना के, जैसे भी नियम बनाएंगे, तो उसके ऊपर अगर नियम बना के चलते हम मार्केट में, तो इसके ऊपर अपने आप ही जो निराशा हो जाती है, भय हो जाता है, कभी कभी घबराहट हो जाती है, तो ये जो अपने को प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसके ऊपर काम करके हम कम कर सकते हैं। अभी कैसा है, जब भी मार्केट में काम करना है तो ये खुद से काम करना है। अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड होके अगर काम कर रहे हैं हम, तो ये जो चीज है ना, तो इससे फिर परेशानी हो जाएंगी। जैसा भी अगर कम हम कभी भी अगर मार्केट में एंट्री ले लेते कोई भी इसमें, अगर सडनली क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई कोई भी इसमें, समझो
कि वो अपनी एक स्ट्रैटेजी है, एग्जाम्पल कोई भी एक्स वाई जेड जो भी स्ट्रैटेजी रहेंगी, एग्जाम्पल के लिए अगर हम मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है, ये पीरियड में हम ये कैंडल में एंट्री कर देते और तुरंतली क्या करते हैं, होल्ड करके मार्केट अप डाउन करके यहाँ तक जाता है थोड़ा ऊपर, यहाँ तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही निकल रहे हैं। या फिर क्या होता है, कभी अगर यहाँ पे किसी ने बता दिया कि ये हाई के ऊपर बाय कर लो और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो, या फिर मैं टॉप लॉस बता दूंगा जब टॉप लॉस हो रहा है, तो हम उसके भरोसे पे रहेंगे। और क्या होता है मार्केट में, ये साइड वे होके थोड़ा सा मार्केट रुक के फिर ऊपर की तरफ जाता है और सडनली जो ये मोमेंटम आता है ऐसा नीचे की तरफ से डायरेक्टली, तो इसमें क्या होता है, जब भी अगर दूसरे के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे कि और कोई बता देगा तब हम लॉस पे निकल जाएंगे, तो उसमें इतना जो ये मोमेंटम है, तो डायरेक्टली अगर बड़ा लॉस दिख रहा है, तो लॉस दिख रहा है तो हमको क्या लगता है कि घबराहट हो जाती है, कभी कभी डायरेक्टली घबराहट होने की वजह से फिर हम संतुलन खो बैठते हैं कि होके कितना लॉस हो सकता है। फिर हम हमारा जो टॉप लॉस है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेल करके अगर यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे अगर टॉप लॉस लगाना था अपने को, तो यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, मन में स्टॉप लॉस रखेंगे, कोई सिस्टम में टॉप लॉस नहीं रखेंगे। फिर मार्केट सडनली ऐसा नीचे नीचे आ जाता है, क्या करते हैं घबराहट में फिर बड़ा लॉस हो जाता है और यहाँ पे कुछ निकल जाएंगे हम, और नहीं तो दूसरे का राह देखते बैठेंगे यार, ये कब बता देंगे हम, अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड करके अगर काम रह रहे तो दूसरे के ऊपर जो कहता है तो उसके हिसाब से अगर काम करेंगे शेयर मार्केट में, तो हम क्या सोचेंगे, टॉप लॉस लगाने का सोचेंगे ही नहीं है। सामने वाला जब बोलेगा तो हम बोलेंगे यार उनको, उनका बोलने के बाद हम टॉप लॉस लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, है ना। तो मार्केट में अगर ये बिजनेस अगर खुद मानते हैं शेयर मार्केट एक बिजनेस है, तो कुछ सीखना ही पड़ेगा आपको, सीख के ही काम करना पड़ेगा, तब तक इस मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर ट्रेडिंग करना है, ये बिजनेस इसको मानना है, तो इसको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने को दिक्कत आ जाएंगी, थोड़े दिन पैसा कमा लेंगे फिर लॉस दे देंगे मार्केट को। तो ऐसा ये जो चीज होती है, तो इससे बचा कैसे जाए, तो क्या करना है, कभी भी अगर ऐसी घबराहट हो जाती है, भय लगता है, मार्केट से डर लगता है, तो ये चीज में एक सिस्टम फॉलो करना है, एक सिस्टमेटिकली ट्रेड करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, डायरेक्टली कोई भी स्ट्रेटेजी रहेंगी, एक्स वाई जेड कौन सी भी स्ट्रेटेजी आपने आप बना लो, या किसी ने बनाया वाले आपको काम करते रहेंगे तो उसके ऊपर बना लीजिए, ट्रेड करिए, फिक्स एक स्ट्रेटेजी, एक या दो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करिए, या फिर कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं है, तो मैंने कुछ मेरे चैनल के ऊपर भी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बता दी है, तो आप जो जो भी स्ट्रेटेजी आपको शूट हो जाएगी, तो वो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करिए और इसी के ऊपर टिके रहिए, ना किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है डायरेक्टली। अपना अगर टॉप लॉस आता है, सीधा अपन डायरेक्टली निकल जाएंगे, या अपना टारगेट आता है, अपने को लगता है इतना बस हो गया, तो उस टाइम हम निकल जाएंगे। क्या होता है, कभी भी अगर मार्केट में एंट्री हो जाती, एग्जाम्पल के लिए हमने अगर यहाँ पे एंट्री कर दी, ऐसा यहाँ पे एंट्री हो गई, और हम क्या करेंगे, ये टॉप लॉस जो है, तो ये समझो कोई स्ट्रेटेजी, ये जो मिडल लाइन है बॉलिंजर बैंड की 20 SMA, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है कैंडल, ये समझो ऐसी जैसी क्लोज हो जाएगी, ये कैंडल पे नहीं, ये कैंडल पे कैसा वीक बना के मार्केट ऊपर गया, तो ये स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर नीचे अगर क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई भी संकोच नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको है ना तो टॉप लॉस दे देंगे, ना सोचेंगे नहीं हम मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, या बाय चांस यहाँ पे हमने ये सेल दे दिया, समझो ये सेल हमारा लग गया है ये सिचुएशन में, क्योंकि प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना हम, ये बड़े लॉस से बचना है ना, तो कोई ना कोई प्रोसेस तो फॉलो ही करना पड़ेंगे आपको, तो ऐसा हो नहीं सकता डायरेक्टली तुम कोई आके तुम्हारे को बचा ले, खुद को खुद से बचाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर टॉप लॉस हो जाता है, दोबारा अगर मार्केट यही से रिवर्स होता है, ऐसा यहाँ पे साइड में होके अगर रिवर्स हो जाता है, तो कोई संकोच नहीं करना है, दोबारा अगर हमारे प्राइस के ऊपर आ गया, या हमारे को लगा हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो हो गई, तो वो सिस्टम को फॉलो करके दोबारा हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, संकोच नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बड़े लॉस है, समझो ये जैसा बड़ा लॉस हो गया ऊपर नीचे जाके डायरेक्टली, तो ये लॉस से हम बचेंगे। कि बड़ा लॉस कैसा होता है, जब भी अगर कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, जो एंट्री का सिस्टम है
स्टॉप लॉस का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो कैसा बच जाएंगे बड़े लॉस से? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो इसको एक सिस्टम फॉलो करके चलना पड़ेगा आपको, सिस्टमेटिकली है ना। तो इसमें मार्केट में काम करना है, बिजनेस की तरह सोचना है, तो इसको एंट्री भी सिस्टमेटिकली लेना पड़ेंगे आपको, और टॉप लॉस भी जो है ना तो सिस्टमेटिकली एकदम रूल्स फॉलो करके ही करना पड़ेगा ये, नहीं तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। मार्केट में तुम सक्सेस हो जाएंगे किसी के रैंडमली ट्रेड करने से, है ना, तो कभी सक्सेस होने का जो रेशियो है तो बहुत कम हो जाता है। रैंडमली सक्सेस होके कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो ये बिजनेस है, जो भी अगर कोई भी बिजनेस है तो वो रन नहीं हो सकता। और ये अगर हमारे को जो ये सिस्टम जो बता रहा है अपन ने, जो इस 7 टॉपिक लिए वाले इसके ऊपर, ये जो चीज है समझो, निराश हो जाते हैं हम, भय लगता है, घबराहट हो जाती है, ऐसी जो भावनात्मक जो प्रतिक्रिया आ जाती है, तो ये जो है ना तो इससे निपटने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको प्रॉपरली। जब तक सिस्टम नहीं बनाओगे ना तो इस मार्केट में नहीं, फिर ये चीजों से तो कभी बचोगे नहीं। तो उसमें उसके लिए क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टक रहेंगे। कोई भी स्ट्रैटेजी बना लो, अपने आप बना लो, किसी यूट्यूबर की देख लीजिए, कैसा भी जैसा भी आप काम करते हैं, लेकिन एक एसएल मेंटेन करिए। वो एसएल अगर वहां पे आता है ना तो दिल के ऊपर पत्थर रख के डायरेक्टली उससे एग्जिट हो जाना है। नहीं तो क्या करेंगे हम, उसमें डर लगेगा हमको, एकदम भय हो जाएगा, फिर लगता है कि वो मार्केट आप भी ऊपर जाएगा, ऊपर गया चलता है दोबारा एंट्री मार लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वही चक्कर में अगर दोबारा बार बार गलतियां होती रहेंगी तो क्या होता है, हमारा जो कैपिटल है ना तो पूरा फिर बर्बाद हो जाता है। तो उससे ये करना ही है, रैंडमली ऐसा ट्रेड करना ही नहीं, एक सिस्टम फॉलो करना है, और वो सिस्टम के ऊपर टिके रह के मार्केट में चलते रहना है। कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है डायरेक्टली कि वो कौन क्या कहेगा। अगर कभी कुछ सीखते सीखते खुद से अगर सीख रहे, अगर लॉस भी हो जाता है तो वो लॉस से कैसा है, कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेंगे आपको। ऐसा रैंडमली तो लॉस भी होगा, चलो गलती हो गई बाय चांस, अगर यहाँ पे नहीं निकल गए तुम, इधर से आ गए ये कैंडल पे निकल गए समझो, लेकिन ये जो कैंडल का जो लॉस है ना तो आपको सिखा देगा। खुद तुम देख रहे थे कि आप देख रहे थे कि यार मैंने अगर ये सिस्टम में निकल रहा था तो मेरा लॉस कम से कम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एंट्री हो गई थी, ज्यादा लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे नहीं निकला, यहाँ पे भी नहीं निकला, और इधर निकल गया कुछ ये एरिया में, तो फिर कितना बड़ा लॉस होता है। अगर ऐसा होता भी है तो कभी अगर गलती से खुद से काम कर रहे हो और लॉस होता भी है बड़ा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो गलती करी है तुमने, जो स्टार्टिंग में तुमसे सीख के गलती हो गई, तो ये दोबारा गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन तुम खुद से काम कर रहे हो तब, यार नहीं ये गलती मैंने नहीं करना चाहिए, दोबारा भी गलती हो सकती है, मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, तो दोबारा एक ही गलती बार बार करते रहते, तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करना है। उससे ही हम जो बड़ा लॉस होता है, जो मार्केट में डर लगता है, भय लगता है, घबराहट हो जाती है ना, तो इससे बच सकते हैं एक सिस्टम फॉलो करके। चलो अब क्या करेंगे हम, जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरे इस पे 7 टॉपिक के ऊपर, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसा कि वो शांति बनाए रखना है और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। ये जो शांति बनाए रखना है, ये जो सिस्टम है ना, अभी इसके ऊपर जो है ना, तो ये देखिए क्या बोलता है, शांति बनाए रखने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की रणनीतियां। अभी शांति कैसे बनाए रख सकते हैं, वही टॉपिक होगा। अगर हमारे को एक सिस्टम है, हमारे पास कोई सिस्टम है, एक्स वाई जेड कोई भी सिस्टम है, और जब मार्केट ये सिचुएशन में समझो, मार्केट क्या करता है, मार्केट चलते रहता है चलते रहता है, तुम्हारा एक सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा तुम्हारा सिस्टम है, इसके ऊपर जब बाय हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मार्केट, तो तुम बाय कर लोगे इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर। और मार्केट अगर नीचे जाता है, ये जो है ये लाइन, इसके नीचे जाएगा मार्केट, तो हम टॉप लॉस लगा देंगे। ये सिस्टम बनाए वाला है, तुम प्रॉपरली एक सिस्टम फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे अगर ये हो जाता है, ब्रेक होता जाता है, और यहाँ पे तुम अपनी एंट्री हो जाती है। मार्केट ऊपर तो गया, यहाँ पे चला, अपना टारगेट था सपोज ये लेवल पे टारगेट था, मार्केट नहीं करा, साइड में हो गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे साइड में हो गया, नीचे आ गया मार्केट, चलते चलते यहाँ पे आ गया, साइड हो गया, ये जो टॉप लॉस है अपना, अगर यहाँ पे कभी गलती से मार्केट यहाँ पे आ गया, और हमने सोचा है यहाँ पे टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे खुद स्टॉप लॉस डायरेक्टली अगर मार्केट सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ पे जैसा भी मार्केट आएगा ना, तो ये
सोचना नहीं, उस टाइम जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है एसएल की, तो वहां पे एसएल दे देना है। अगर बाय चांस यहाँ से मार्केट घूम के ऊपर भी चला जाएगा ना, तो दोबारा हम एंट्री मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमा लेंगे बाद में। लेकिन क्या होता है, एक सिस्टम फॉलो करने के बाद है ना, तो एक आदत लग जाती है, और जो बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं ना, तो उससे बच जाते हैं हम। जो प्रॉपरली अपना जो सिस्टम है, जो शांति है, एकदम रिलैक्स फील अगर करना है ना आपको, तो एक सिस्टम बनाइए। कुछ लेना देना नहीं है मार्केट जो ऊपर आए या फिर नीचे चले जाए, कोई इसमें ऐसा कोई टॉपिक में डिस्कस ही नहीं है। अपने को एक एक्स अमाउंट पे अगर, या एक्स पॉइंट पे अगर आ गया मार्केट, तो एंट्री करेंगे। ये वाई पॉइंट पे अगर मार्केट आता है, तो यहाँ पे ये सेल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मार्केट में अभी बिजनेस में कैसा है, प्रॉफिट और लॉस होता ही रहता है, ऐसा सोच नहीं सकते हम ओनली प्रॉफिट हो जाए। ऐसा कोई सा बिजनेस है ही नहीं है, ओनली डायरेक्टली प्रॉफिट ही होता है। कभी कभी लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। और टाइम देना पड़ता है मार्केट में, जब तक टाइम नहीं दोगे, ये टाइम की प्रोसेस है। डायरेक्टली 1 या 2 दिन में, 1-2 महीने में, एक 5-6 महीने में ऐसे सीखने की ये जो है ना, तो ये बिजनेस नहीं है। इतना इजीली जो लगता है अपने को कि चलो आए ट्रेड करे और इसमें सक्सेस हो जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीखना पड़ेगा आपको, टाइम देना पड़ेगा, खुद को ही सीखना पड़ेगा, खुद के ऊपर ही काम करके खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी ये जो चीजें है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आता है ना, तो इसके ऊपर आप कोई तकलीफ नहीं हो जाएंगे। जो ये सिस्टम रहेगा, तो उस टाइम हमारे को जो शांति है, तो ये शांति भी अपने आप ही ये हो जाती है, बनाई जाती है कि शांति, कोई टेंशन ही नहीं है ना। मार्केट में अगर नीचे आता है तो अपना एक फिक्स ऐसे ले, ऊपर जाता है तो एंट्री लेने की। तो इसमें कुछ ऐसा इतना रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये जो है, तो मेन पॉइंट बहुत है, इसको कंट्रोल, इतना बोलना इतना आसान लगता है ये। अपन जो है ना, तो ये कभी भी इतना बोलते हैं रैंडमली कि चलो यहाँ पे आए तो एंट्री हो गई, यहाँ पे ये सेल दे देंगे हम। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट प्रॉपरली अपन काम करते हैं ना, तो तभी समझ में आता है कि ये जो है ना, तो इतनी इजी चीज नहीं है। जो लोग समझते हैं कि ये जो चीज जितनी लगती है, इतनी इजी है नहीं है। उसी के वजह से है ना, तो ये रैंडमली अपन ऐसा इजीली नहीं ले सकते। ये जो पॉइंट है ना, तो इतना इजीली लेने के पॉइंट नहीं है। कितना ही करे क्यों बा, इसमें हम इजीली ये करेंगे नहीं हो सकता है। अभी जो दूसरा पॉइंट है, तो इससे डिस्कस करेंगे हम, लॉस से डरना बंद करें। जो लॉस है ना, वही बात हो गई ना, लॉस से जो डरना है अपने को, मार्केट साइकोलॉजी एक्सप्लेन, स्टॉप फियरिंग लॉस, मार्केट साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड। जो लॉस से डरना है ना, तो लॉस से डरना कब बंद हो जाएगा, जब तक हम प्रॉपरली एंट्री और एसएल का तय नहीं करोगे, तब तक मार्केट को जो है ना, जो लॉस से है ना, तो लॉस से जो डर लगता है अपने को, बड़े बड़े लॉस से जो डर लगता है, भय लगता है कि एकदम लॉस हो रहा है, तो पैनिक में आके हम क्या करते हैं, कितना हो जाएगा लॉस, अभी मार्केट देख लेंगे हम कि मार्केट हमारा कितना लॉस करवा सकता है। तो ये मार्केट में कोई लिमिट नहीं है लॉस करने की। वो मार्केट देने को आया तो कितना भी दे सकता है, और लेकिन लेने को अगर आ गया, तो कितना भी ले सकता है। अपन उसके सामने तो टिक नहीं सकते ना, ऐसा मार्केट को झगड़ के नहीं कर सकते मार्केट से काम। कभी भी मार्केट को है ना, तो झगड़ना नहीं, जो भी है, तो मार्केट ने अगर नहीं अपने फेवर में चला, तो उसको जो भी है तो दे देंगे लॉस, और उस टाइम वहां से निकल जाएंगे। और जब मार्केट दे रहा है, तो उससे जितना चाहिए उतना ले ही लेंगे ना। मार्केट देता भी है तो ऐसा सोचता नहीं है, और लेता भी है तो सोचता नहीं है कितना लेना है। ऐसा कभी भी उसके जो पास है ना, तो कोई भेदभाव नहीं होता है। जो भी होता है तो अपने ऊपर होता है, जो अपन जो करते हैं ना, अपने को लगता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, इतना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये जो खुद की साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आते हैं ना, खुद के ऊपर ही खुद को कंट्रोल करके ये जो चीजें है ना, तो सुधार कर सकते हैं। तो यही बात, लॉस से डरना बंद करना है। एक सिस्टम फॉलो करके क्या करेंगे, लॉस को डरना बंद करेंगे। भय किस प्रकार निर्णय लेने को प्रभावित करता है, और किस प्रकार बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। जो भय है ना अपना, किस प्रकार निर्णय लेने को प्रभावित करता है, और किस इसके वजह से जो नुकसान होता है ना, तो जो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, तो इसी के वजह से हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है भय में। अब चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। अभी दूसरा एक ये देखेंगे हम, कोई भी इसमें बड़े इसमें जहां भी हमने एंट्री ले लिए, जो भय भय हो जाता है,
मार्केट में लॉस होने का भय। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्केट जो भय लगता है और डरते हैं ना, तो हम ये जो टॉपिक है ये भय किस प्रकार निर्णय लेने को प्रभावित करता है और उसके वजह से जो बड़े नुकसान हो जाते हैं। भय, आदमी को एक भय रहता है कि यार बड़ा लॉस हो जाएगा मेरा, और कोई भी इसमें अगर बड़ा लॉस हो जाएगा, एग्जाम्पल क्योंकि मार्केट में कब एंट्री करते हैं हम, और कोई अगर सिस्टम नहीं है हमारे पास, एग्जाम्पल कोई भी सिस्टम नहीं है, हम रैंडमली ट्रेड करते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर चल रहा है हम ट्रेड करते जाएंगे, ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेंगे, नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। तो इससे क्या होता है, कभी कभी निर्णय लेने को बहुत दिक्कत आ जाती है, और यही चक्कर में एक आधे इसमें क्या हो जाता है, एक आधे ट्रेड में हम फंस जाते हैं कि निर्णय लेने के वो भय के कारण क्या होता है, तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और क्या एकदम रैंडमली मार्केट है ना, तो एकदम बनाता है तो एकदम बड़ी कैंडल भी बनाता है मार्केट एकदम, तो फिर इसमें क्या होता है, भय लगता है, और ये डर के कारण क्या होता है, कब हम यहाँ से निकलते नहीं, भले ही टॉप लॉस यहाँ पे था हमारा, इसके नीचे आया मार्केट, लेकिन यहाँ पे भी निकलेंगे, क्या करेंगे, भय लगता है यार इतना बड़ा लॉस हो रहा है हमारा, इतना मैंने सोचा नहीं था, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, कितना कैपिटल था मेरा, 50% कैपिटल निकल रहा है, इतना हो रहा है, जितना भी ऐसा बहुत सारे सोचे आएंगे मन में। तो उससे क्या करना है, तो ये जो अगर सिस्टम नहीं है तो हम क्या करेंगे, भय के कारण जो है, तो घबराहट के कारण बड़े बड़े जो लॉस लेने का कारण ही ये होता है कि जब भी आप, एक सिस्टम नहीं है, डायरेक्टली टॉप लॉस पे नहीं निकलते हम, उससे भय लगना लगता है कि वह थोड़ा बड़ा लॉस हो जाता है, और वही चक्कर चक्कर में क्या करते हैं हम, जो लॉस बुक नहीं करते, और फिर मार्केट हमको हमारे अपोजिट साइड जाता है और बड़े बड़े लॉस क्रिएट करता है। तो इससे बचने के लिए सिंपल सी एक सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो इससे कोई बचने का ऐसा सही तरीका नहीं है। अगर कोई सिस्टम नहीं फॉलो कर दिए ना, तो इसमें बचने के लिए तो कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है तो डायरेक्टली ऐसा बचा जा सकते। एक सिस्टम सिस्टम रहेगा तो फिर कोई भी सिस्टम रहने दीजिए, ऊपर जा रहा है ऊपर की तरफ ट्रेड ले रहे, तो एक ए सेल मेंटेन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर ए सेल मेंटेन नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़े बड़े जो लॉसेस है ना, तो लॉसेस होने के बाद अगर स्क्रीन के ऊपर लॉस दिखता है तो कोई भी आदमी का जो मेंटली जो काम करना है, तो ये सिस्टम हिल जाता है, तो उसके वजह से क्या, वो घबराहट के कारण बड़े बड़े लॉस हो जाते, तो वो नहीं करना है। जो भी है ना, तो स्टिक रहेंगे एक सिस्टम के ऊपर, एक आधे बार हो सकता है, दो चार बार नहीं फॉलो हो सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करेंगे हम, तो वो सिस्टम फॉलो होने के बाद है ना, तो जो बड़ी बड़ी ये जो चीज आती है अपने को, जो साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे इजीली बचा जा सकता है। मार्केट में कोई भी ऐसा सिस्टम है, तो सिस्टम अगर फॉलो करके अगर चल रहे हैं हम, तो कोई ऐसा ये नहीं है, रूल्स नहीं है कि हमें ब्रेक करने का। तो अभी एक सिस्टम है, रैंडमली जो एक सिस्टम है ना, तो मैंने एक सिस्टम समझो, एक पिछले वीडियोस में आपको बताया वाला है कि कैसा है अपना जो सिस्टम है, ये 3 मिनट के कैंडल के ऊपर जो ट्रेडिंग करते रहे, तो इसके ऊपर जो है ना, तो एक सिस्टम बनाया मैंने, एग्जांपल के लिए जो एक सिस्टम बनाया था मैंने, कि ये जो लाइन है ना, तो ऊपर गया समझो, तो एक यहाँ पे एंट्री हो जाती, ये कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे एंट्री होने के बाद एक सिस्टम में वहां पे प्रॉपरली मैंने ऐसा बताया है वो जो वीडियोस में है ना, तो कैसा एंट्री लेना है, कहाँ पे टॉप लॉस है, तो अपना सिस्टम कैसे यहाँ पे एंट्री हो जाती है, ऊपर मार्केट चला जाता है और ये लाइन के नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है समझो, दो कैंडल, तो उसके ऊपर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया वाला है। तो वहां पे डायरेक्टली इसको है ना, तो उस सिस्टम को फॉलो करके हम ये सेल दे देंगे, मार्केट में कोई ज्यादा सोचेंगे नहीं, इसमें फिक्स रूल्स फॉलो करेंगे हम, और वही चक्कर में ज्यादा कोई लॉस होने के चांसेस भी नहीं रहते। अगर लॉस भी होगा तो नॉर्मली थोड़ा हो जाएगा, और प्रॉफिट हो जाएगा तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, एक सिस्टम फॉलो करके चलेंगे, और अपने को जितना आ रहा है प्रॉफिट, अगर उतना लगा या दिल से लगा कि बस होगा इतना प्रॉफिट, तो वहां पे सीधा डायरेक्टली कट कर लेंगे, वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और जितना मार्केट ऊपर चले जाए, तो उससे कोई भी अपने के ऊपर ऐसा इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि मार्केट यार ऊपर चला गया। मैंने समझो एग्जांपल के लिए समझो, अगर 5,000 रुपये अपने को बुक हो रहा है या 1,000 रुपये बुक हो रहा है, और उसके ऊपर आपने बुक करने के बाद डबल भी होता है, ट्रिपल टाइम भी हो जाता है, कोई भी इसमें 1,000 का 2,000 होता है, 3,000 मिलते हैं,
बाद में सोचना नहीं है, मार्केट ऊपर जाता है जाने दीजिए, आपने को लगा उस पॉइंट पे अगर अपन निकल गए तो ये उसके बारे में रिग्रेट नहीं करना है कभी भी कि वह इतना मार्केट दे रहा था प्रॉफिट में अगर जल्दी निकल गया, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में एक सिस्टम फॉलो होता है, एक सिस्टम रूल्स फॉलो करके फिर मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसा रैंडमली मत ट्रेड करना कभी भी, अगर बड़े बड़े लॉसेस से अगर बचना है तो यही चीज फॉलो करना पड़ेंगे आपको। भय को प्रबंधित करने और भावनात्मक लचीलापन विकसित करने की तकनीकें, जो यही है ना। तो जो भावनात्मक जो लचीलापन है कब हो जाता है, सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसी के बाद ही भावनात्मक जो लचीलापन है, तो ये जो कंट्रोल हो सकता है, दिमाग को कंट्रोल कब कर सकते हैं, रिलैक्स कब रह सकता है आदमी, कोई टेंशन नहीं किसी के। अगर कोई भी कोई एग्जांपल के लिए कोई आदमी है एखादा, तो उसके लिए अगर उसके पीछे कोई टेंशन ही नहीं है तो रिलैक्सली जिंदगी जिएगा ना। तो ऐसा प्रेशर रहने के बाद क्या होता है, अगर आदमी के पीछे अगर कोई कोई भी इसका परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो ऐसा एकदम रैंडमली ऐसा फ्रीडम से जी नहीं सकता ना। उसके पीछे है ना तो कुछ ना कुछ उसको लगता है, मन में ही लगता है यार मेरे पीछे ऐसा है वैसा है ये सब। और जो आदमी के पीछे कोई भी ऐसा टेंशन ही नहीं है तो एकदम रिलैक्सली जिंदगी जी सकता है। तो वैसी बात हो गई। इसमें जो है ना तो रिलैक्सली अगर जीना है तो एक सिस्टम को फॉलो करके हम चलेगी मार्केट में। ऐसा सिस्टम फॉलो करके चलना है तो ये जो प्रॉब्लम आता है, बड़े बड़े लॉस होना है, लॉस की जो साइकोलॉजी हो जाती है, डर लगता है, तो ये जो प्रॉब्लम है तो कभी आएगी नहीं अपने उसके बारे में। स्टॉक मार्केट में डिसीजन मेकिंग को कैसे सुधारें, जो डिसीजन मेकिंग है, हाउ टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग इन द स्टॉक मार्केट। उचित निवेश निर्णय लेने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका। उचित निर्णय, जब भी उचित निर्णय लेना है ना तो ये जो ऊपर की जो चीजों के ऊपर आपने डिस्कस किया है कि निर्णय कब फिक्स कर सकते हैं, उचित निर्णय कब ले सकते हैं, एक सिस्टम होने के बाद, अगर अपने पास एक सिस्टम रहेगा तो उसके बाद ही एक जो उचित निर्णय है तो हो सकता है कि हम फ्री डायरेक्टली एकदम फ्री माइंड से कब सोच सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अपने को लगता है ना तो ये पॉइंट पे अपनी एंट्री होती है, बी पॉइंट पे लॉस होता है बुक। तो ये सिस्टम अगर फुल है अपने कॉन्फिडेंसली है तो फिर ये जो उचित निर्णय है तो हम ले सकते हैं डायरेक्टली। ये पॉइंट पे अगर मार्केट आता है तो ये एंट्री बना लेंगे, बी पॉइंट पे आता है तो ये सेल दे देंगे। ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं मार्केट में। जो अगर डिसीजन लेना है मार्केट में तो इतना जो साइकोलॉजिकल है ना, सबसे प्रॉब्लम जो आता है ना तो साइकोलॉजिकल। और एकदम आदमी जो है ना तो ज्यादा सोचने से, फिर ये कोई सिस्टम नहीं होने की वजह से ये जो पॉइंट है ना सब, तो इसे कोई अपना एक सिस्टम ही नहीं बनाते अपन, और खुद के ऊपर ट्रस्ट करके काम ही नहीं करते, तो उसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है तो साइकोलॉजिकल। और दूसरी एक चीज है कि जितना कैपिटल है अपना, तो कैपिटल के हिसाब से अपन एंट्री नहीं लेते कभी भी है ना। तो पूरा कैपिटल अगर डिप्लॉय एक ही ट्रेड में करोगे तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएंगे। तो ये जो है ना तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिसिप्लिन होना है ना। तो ये कुछ सिस्टम फॉलो करना पड़ेगी मार्केट में अगर टिकना है आपको तो। फिर क्या होता है, व्यापार से भावनाओं को अलग करने का महत्व। यही व्यापार है, अपन जब समझो बिजनेस करते हैं तो भावनाएं वहां पे काम नहीं आती कभी भी। जो है ना तो व्यापार करेंगे बिजनेस करेंगे तो उसमें भावनाएं का कुछ ही होता ही नहीं ना। एग्जाम्पल, एक आधा अगर बिजनेसमैन है वो बिजनेस करता है तो वहां पे है ना तो भावनाएं का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जो एक सिस्टम है तो उसको सिस्टम मालूम है। अगर मैंने आज बिजनेस ओपन किया है तो मेरे को कम से कम 1 साल 2 साल के लिए वो बिजनेस रन करना है, फिर चाहे उसमें लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ रहा है। तो ये सिस्टम फॉलो करके है ना तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस को रन करते जाता है। तो उसका सिस्टम है कि वो 10 बजे मेरे को शॉप ओपन करना है, रात के 8 बजे 9 बजे तक मेरे को शॉप ओपन रखना है, या सैटरडे संडे जो भी रहेगा ऑफ रहेगा। तो एक सिस्टम है उसका। तो वो 2 साल के लिए एक सिस्टम बना के जो बैकअप प्लान रहता है ना तो बैकअप पूरा बैकअप प्लान बना के वो बिजनेस करता रहता है जो भी है ना। तो वो 2 साल के लिए वो कंसिस्टेंटली वहां पे जो है तो अपना टाइम दे देगा प्रॉपरली जितना भी है। फिर लॉस भी आए या प्रॉफिट भी आए, अगर नहीं भी प्रॉफिट आता है तो वो सोचेगा नहीं उसके बारे में। उसका जो सिस्टम है तो फिक्स है कि मेरे को ऐसा करना है, 2 साल के लिए इस बिजनेस के लिए टाइम दे दूंगा,
और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो उसके बारे में फिर बाद में सोचूंगा। तो वैसा ही आपने को जो है ना, तो ये स्टॉक मार्केट एक जो बिजनेस है, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम आए हैं इस बिजनेस के लिए करने के लिए, तो कितने टाइम के लिए हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, कितना सीख के काम कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी बिजनेस में हम कैसा कैपिटल नहीं लगा सकते डायरेक्टली। अगर कोई बिजनेसमैन, तो उसके वो जो बिजनेस के बारे में उसको अगर नॉलेज ही नहीं है, तो अपना पूरा कैपिटल वो कभी डिप्लॉय नहीं करेंगे उसमें। ऐसा नहीं कि पूरी जी पूंजी है अपनी, वो जमा पूंजी तो पूरा लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, वो सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उसको कि वो कैसा सीखना है इससे, और कैसा हम इसमें बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें कैपिटल बढ़ाते जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा। वैसा ही अपन है ना, तो जब शेयर मार्केट में आ रहे, तो एक अपन एक बिजनेस है अपने के लिए। अगर बिजनेस है तो इसमें सोचना भी बिजनेस के बिजनेस माइंडसेट के तरह ही सोचना है। इसमें रैंडमली आके पूरा कैपिटल कभी लगाना नहीं, उसको थोड़ा कैपिटल लगा के देखना है। दूसरे के भरोसे कभी काम नहीं करना है, खुद जाके उसमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है। थोड़ा प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, कभी भी अगर थोड़ा कैपिटल डालते तो सीखते रहेंगे। हम सीखते 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 जाएंगे ना, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, तो कब खुद को इतना इम्प्रूव कर देंगे कि किसी की जरूरत ही नहीं है, और एकदम रिलैक्स फील करेंगे और एक एक्सपर्ट बन जाएंगे इसमें। कि वो कभी भी प्रॉफिट में है ना, तो प्रॉफिट हो जाए या फिर लॉस हो जाए, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा आपको। चलो एक बिजनेस है, बिजनेस रन कर रहे, तो हम ये सोच ही सकते हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता, हर दिन लॉस भी नहीं हो सकता। तो ये सोच के हम चलेंगे आगे। यही जो चीज है साइकोलॉजिकल, तो इसको इम्प्रूव करना है तो इस तरह से सोच डेवलप करना ही पड़ेगी अपने को। बाद में 4 नंबर का पॉइंट है, लॉस के बाद क्यों, क्या करें। लॉस के बाद जो है तो क्या करना चाहिए उसमें, व्हाट टू डू आफ्टर अ लॉस। जो लॉस के बाद है तो क्या सोचना चाहिए। आत्मदोष और नकारात्मक आत्म चर्चा से कैसे बचे। अभी कैसा होता है, जब लॉस होता है, लॉस के बाद हमारी जो सोच होती है तो बहुत अलग हो जाती है। और लॉस हो गए, तो लॉस हो गया तो फिर मन में किसी को एक तो बता नहीं सकते लॉस हो गए। एकदम कितना भी नजदीक का फ्रेंड भी रहेगा ना, तो आदमी क्या करता है, प्रॉफिट हो गया तो उसको बता सकता है, लेकिन लॉस होने के बाद है ना, तो उसको नहीं बता सकता। और अगर बता भी दिया, अगर वो उस फील्ड में है, वो जानता है, तो वो समझ लेगा। लेकिन अगर उस फील्ड में अगर उसको कुछ नॉलेज ही नहीं रहेगी, और अपन उस फ्रेंड को अगर उसको बता देंगे लॉस हो गया मेरा, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई डिस्कस करके मतलब नहीं आएगा ना। तो उसके वजह से हम कोई किसी से डिस्कस नहीं करते। और क्या होता है, मन में ही सोचते रहते मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, मेरा इतना लॉस हो गया। जो है ना, तो अंदर से ही फिर इतना ये हो जाता है कंटिन्यूसली उसी बारे के सोचने से, दोबारा दोबारा सोचने से क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। यार लॉस हो गया, फिर नकारात्मक जो सोच है ना तो बढ़ जाती। तो वैसा नहीं करना है कभी भी, है ना। तो मार्केट में अगर लॉस होता है प्रॉफिट होता है चलता रहता है, मार्केट में होगा, दोनों भी चीज होगी। अगर इस मार्केट में आए तो ये जान लेना है, एक तो प्रॉफिट होगा, एक तो लॉस हो जाएगा, दोनों में से एक होना ही है, फिक्स है। कोई इसको बदल नहीं सकता कि वो यहाँ पे जो है तो प्रॉफिट हो रहा है कुछ, या फिर लॉस हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसको है ना, तो उसके बारे में बिंदास रहना है, प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, रिलैक्सली रहना है। और जब भी अगर इससे डर लगता है तो क्या करना है, कोई सिस्टम बना के जो अपना कैपिटल है ना, तो पूरा कभी कैपिटल डिप्लॉय मत करिए। जो भी हर एक ट्रेड में कुछ सिस्टम बनाइए। अगर एग्जांपल के लिए, जो अगर 1 लाख है अपने पास, 1 लाख है, तो उसमें एक सिस्टम बनाएंगे, 10-20 ट्रेड में हम अलग अलग इसमें काम करेंगे, स्टॉक में काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको सीखते रहेंगे, चार्ट को सीखेंगे, टेक्निकल सीखेंगे, कैसा काम करना है, कैसा पेपर ट्रेड के हिसाब से थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा स्टॉक में इसमें इन्वेस्टमेंट करके, वो जो कोई भी स्ट्रेटेजी अगर डिप्लॉय कर रहे हैं हम, डायरेक्टली पूरा कैपिटल नहीं लगाएंगे, पूरे कैपिटल में से 4-5% लगा देना है। उसके ऊपर वो स्ट्रेटेजी के ऊपर कुछ दिन काम करना है। अगर वो अपने लिए काम करती है, सुटेबल होती है, तो उसी के ऊपर ही टिके रहना है। अगर कोई मैं स्ट्रेटेजी कोई बता रहा हूँ और आपको शूट ही नहीं हो रही है, तो मतलब नहीं ना उसके ऊपर काम करके। ये अपना जो माइंड सेट है ना, तो उसके ऊपर ये टिक ही नहीं पा रहा है वो स्ट्रेटेजी। अपना जो माइंड सेट है तो अलग स्ट्रेटेजी के लिए बना है, तो वही इसके ऊपर टिके रहेंगे हम। ऐसा रैंडमली किसी के कहने के ऊपर या कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर नहीं जाना है।
और अगर बड़े भी लॉस हो जाते तो उससे भी डरना नहीं है, सोचना नहीं मन में, सोच के क्या होने वाला है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता इस जिंदगी में, है ना। तो कभी भी कितना भी बड़ी अगर दिक्कत आ गई ना, कोई इतना मन में सोचना नहीं, रिलैक्सली रहना है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना ही निकलना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सॉल्यूशन नहीं इस जिंदगी में, है ना। तो कभी भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आने दीजिए, कोई भी इसका जो है ना, तो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कंफर्म है ही है, सॉल्यूशन निकलना अपने ऊपर रहता है। और उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, वो निकलेगा, रिलैक्स रहना है, काम करते रहना है जिंदगी में। ऐसा कोई ऐसा मुसीबत आ जाए इतना कभी भी कोई भी चीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, अगर मार्केट भी है तो इतना ट्रस्ट नहीं करना कि वो पूरा अपना जो है तो जितनी भी जिंदगी का जो भी सेविंग रहेगी तो पूरी कभी नहीं लगाना है, थोड़ी लगाना है, थोड़ी थोड़ी लगा लगा के अगर अपने को लग रहा है तो इसमें पॉसिबल है हम आगे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा 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 बढ़ाते बढ़ाते ही बिजनेस बढ़ा देना है। ऐसा एकदमली अपन पूरा कैपिटल डिप्लॉय करके उसमें नहीं बढ़ेंगे, तो उससे तकलीफ हो जाती है आदमी को। यही है, और मन में इतना लॉस हो गया तो सोचना नहीं है, उसका सोल्यूशन भी होता है, उससे ही कमा सकते हैं हम, जो भी चीज में है तो लॉस हो गया तो उससे सीखना है, जो लॉस से है तो सीख के फिर आगे बढ़ेंगे हम, ये दोबारा दोबारा गलतियां नहीं होगी तो ये फिर प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। फिर क्या होता है, दीर्घकालिक सफलता के लिए मानसिकता का निर्माण करना है, दीर्घकालिक सफलता यही है, दीर्घकालिक सफलता जो होती है ना तो स्टेप बाय स्टेप से ही अपने को मिल जाएंगी, टाइम पीरियड भी लगता है उसको, कोई भी इसमें बिजनेस में सक्सेस होना है, शेयर मार्केट का जैसा बिजनेस है इसको भी सक्सेस होना है तो टाइम पीरियड लगेगा, आते ही कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता आदमी। रैंडमली एक दो बन भी गए तो वो ऐसा सिस्टम फॉलो करके नहीं मान सकते ना, वो बन गए तो हम भी बनेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है उसमें। एक इसको भी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, दीर्घकालीन सोचना पड़ेगा, जो टाइम पीरियड है अपना तो वो सोच के ही फिर इसमें आगे बढ़ेंगे हम, ऐसा रैंडमली सोच ऐसी ये करना नहीं, आते ही प्रॉफिट हो जाएगा फिर हम सक्सेसफुल बनोगे, ये चीज कभी भी नहीं करना है, ये चीज जो है ना तो ये सक्सेसफुल नहीं है। इसमें क्या होता है फिर दीर्घकालीन शेयर मार्केट में पेशेंस का महत्व, जो पेशेंस है तो इसमें पेशेंस का बहुत महत्व है, जो वही बात है ना, तो जो पेशेंस रखेंगे तभी हम इसमें सक्सेसफुल बन जाएंगे, पेशेंस के बारे में। फिर बाकी को अगला पॉइंट जो आता है, तो धैर्य कैसे अल्पकालिक बाजार उतार चढ़ाव के तनाव को कम करने में मदद करता है। धैर्य, जो धैर्य रखे वो पेशेंस रखे, होगा पेशेंस रखने के बाद है ना तो कैसा है, उतार चढ़ाव कितना भी हो जाए ना तो अपने को कुछ इफेक्ट नहीं हो जाएगा, हमारा एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं हम, उतार चढ़ाव होता रहेगा उसके बारे में कुछ इतना सोचना नहीं, ऊपर जाए नीचे जाए मार्केट, और जो कैपिटल है अपना डिवाइड होके अगर हम डिप्लॉय करते हैं कोई भी स्टॉक में अलग अलग, तो इसमें क्या कोई स्टॉक ऊपर जाएंगे कोई नीचे आ जाएंगे, वो नीचे भी आने के बाद अपना स्टॉप लॉस रहेगा तो उसमें हम निकल जाएंगे, ये जो चढ़ा उतर होता रहेगा मार्केट में तो इससे अपने को इतना तकलीफ नहीं हो जाएंगी, कोई अगर ये सिस्टम फॉलो करके चलते हैं ना तो इस ये जो तकलीफ है ना तो नहीं होती, चढ़ उतर होता है मार्केट में कोई तकलीफ नहीं, ऊपर जाए नीचे जाए अपना काम है बिजनेस करना, ऊपर जाए बाय करेंगे, नीचे आए टॉप लॉस देंगे, फिर अगर नीचे आ रहा है तो सेल करके कमा लेंगे, ऐसा तो कोई बंधन नहीं अपना कि वो डायरेक्टली प्रॉफिट बाय से ही कमाना है, सेल से भी कमा सकते हैं। सर सीखने के बाद है ना तो ऐसा कुछ नहीं, सीखना अपने को सब कुछ पड़ेगा, ऐसे एक सिस्टम पे टिके रह के मतलब नहीं, पूरा सीखना अपने को पूरा पड़ेगा, लेकिन सिस्टम पे एक दो सिस्टम के ऊपर काम करके ही काम करना पड़ेगा तभी सक्सेसफुल बन सकते हैं इसमें। जो है इसमें धैर्य विकसित करने में माइंडफुलनेस और योगाभ्यास की भूमिका, धैर्य विकसित करने में माइंडफुलनेस और योगाभ्यास जो है ना, तो धैर्य अगर करना है अपने को एकदम, तो माइंड के ऊपर कंट्रोल करना है, रुकना है, ऐसा जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे, कोई ऐसा तकलीफ नहीं हो जाना है कि वो माइंड सेट में कभी कभी ऐसे थिंकिंग चलती है, तो उसके ऊपर अगर टिके रह के धैर्य रखना है उसमें, तो क्या है योग अभ्यास का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मॉर्निंग में हम काम करते हैं शेयर मार्केट में दिन भर बैठे रहते हैं, तो मॉर्निंग में थोड़ा एक्सरसाइज करना है, योग करना है, अभ्यास करना है, ध्यान करना है, थोड़ा ऐसा टाइम अगर 1 घंटा देते हैं तो इसका भी बहुत बेनिफिट हो जाता है। वैसा भी अपने चैनल पे ऐसा योगा के ऊपर भी हम क्लासेस ऐसा वीडियोस रिकॉर्ड करके डालते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, अगर उसका अच्छा लगे तो वो भी एक्सरसाइज करके आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, आधा 1 घंटा कर सकते हैं, इसका भी बेनिफिट हो जाता है हमारे को, एक शारीरिक भी हो जाएगा और मानसिक का भी बेनिफिट हो ही जाता है उसमें।
इमोशनल कंट्रोल आ जाता है इससे। इमोशन, ये 6 नंबर का इमोशन विरुद्ध लॉजिक, स्टॉक मार्केट में कैसे सोचे। इमोशन और लॉजिक एक सिस्टम है, लॉजिक इमोशन में आके कोई सिस्टम नहीं करना है, इसमें इमोशन में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, एक लॉजिक से सिस्टम से चलना है और उसी के ऊपर टिके रहना है, रैंडमली ऊपर ये नहीं करना। जाने जाने की कैसे भावनात्मक व्यापार अक्सर घाटे का कारण बनता है। भावनात्मक व्यापार जो है तो घाटे का कारण बनेगा ही ना। तो भावनाओं में आके अगर कोई डिसीजन लोगे तो 100% उसमें लॉस होना ही होना ही, ऐसा नहीं है भावनाओं के ऊपर चलते नहीं, कोई सिस्टम को फॉलो करके, एक प्रोसेस को फॉलो करके ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऐसा भावनाओं को बीच में लाके हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते इसमें। चलो फिर क्या करेंगे इसमें, भावना को बाकी घाटे में बना सकते। अस्थिर बाजार के दौरान भी कैसे स्थिर बने रहे। अस्थिर बाजार रहेगा, मार्केट समझो अपर ऊपर नीचे होता रहेगा, तो उसमें क्या है, अगर इस टाइम जैसा भी मार्केट होगा वैसा हम हमारी सोच बदल लेंगे। मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो उस टाइप की एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे, उसके ऊपर ही काम करेंगे, क्या फिर अपने को दिक्कत है, ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। मार्केट में पैसा कमाना है अपने को, अपन आए बिजनेस करने को, तो अपन बिजनेस से पैसा कमा लेंगे। ये मार्केट में ये सोचना नहीं ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये थिंकिंग अपनी होना ही नहीं चाहिए। चलता है मार्केट में ऊपर की तरफ, अगर अपनी स्ट्रेटेजी है ऊपर जा रहा है, आप ट्रेंड में जा रहा है तो आप ट्रेंड के हिसाब से काम करेंगे। अगर मार्केट नीचे आ जा रहा है तो नीचे तरह काम करेंगे, डाउन ट्रेंड में काम करेंगे। अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो वही हिसाब से अपन ऊपर नीचे नहीं होना है, काम उस टाइप से करना है, उस स्ट्रेटजी को उसको अप्लाई करना है कि ऊपर नीचे जो अगर होता भी है तो अपने को प्रॉफिट निकलना चाहिए, उस तरह से सीख के फिर वो स्ट्रेटजी डेवलप करके काम करेंगे हम, इससे अस्थिर नहीं बनेंगे। क्यों, स्थिर बनाए रखना है, ऊपर नीचे बाजार जितना भी हो जाएंगे। 7 नंबर का पॉइंट है लास्ट नंबर, लॉस एक्सेप्टेशन और रिस्क मैनेजमेंट। लॉस एक्सेप्टेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसा करें, लॉस का एक्सेप्ट करना है और रिस्क मैनेजमेंट करना है। जैसा कि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि घाटा भी व्यापार का एक हिस्सा है। ये देखिए ये टॉपिक जो आपने डिस्कस किया है वही आता है, साइकोलॉजिकल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन का मनोविज्ञान, हाउ टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड लिमिट्स। अब ये देखिए ये जो 2 पॉइंट है लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि घाटा भी एक व्यापार का हिस्सा है। वही अपना जो पहला भी एक डिस्कस करे थे, अपने एग्जांपल लिए थे बिजनेसमैन का, कि जो बिजनेस में घाटा जो है ना तो एक उसका जो है ना तो महत्वपूर्ण हिस्सा ही है ना, जो घाटा हो सकता है व्यापार में, तो उसमें वही है कि ओनली प्रॉफिट हो जाएगा ये सोच के आना बहुत बड़ी गलती है मार्केट में। कोई भी बिजनेस में अगर आ रहे, कितने भी बिजनेस हो जाते हैं ना तो 100% अगर बिजनेस ओपन हो जाते हैं उसमें उसमें से जो इतना कितना 80 70 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो उनको घाटा ही होता है। तो वो सोच के आते नहीं है, वो सोच के अगर आ भी गए प्रॉफिट होना है तो लॉस होना ही होना है। ऐसा ये बिजनेस में कभी भी व्यापार में हम ये सोच नहीं सकते घाटा हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट ही होना है। ये अपनी भूल, सबसे बड़ी भूल हो सकती है। फिर वो चाहे अपना कोई सा भी बिजनेस हो या फिर अपन जो बिजनेस में आए सबसे वर्ल्ड का जो टॉपर बिजनेस है, ये जो साइकोलॉजी अपना जो शेयर मार्केट, इसमें अगर काम कर रहे हैं और इसको बिजनेस मान रहे हैं तो ऐसा नहीं है, इसमें भी घाटा हो सकता है, नफा भी होगा और तोटा भी होगा। ऐसा हो नहीं सकता ओनली प्रॉफिट होगा या लॉस तो होगा। लॉस एक हिस्सा है, यही स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि घाटा भी एक व्यापार का हिस्सा है। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना अपने को, एक घाटा जो है तो इसका हिस्सा है, एक व्यापार का जो हिस्सा है ना तो घाटा हो ही जाएगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। अगर हम नहीं स्वीकार करोगे तो ये मार्केट स्वीकार करवा देगा, पूरा जो अपना है तो पूरा कैपिटल लेने के बाद अपने को स्वीकार हो जाएगा कि यार इसमें ये भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उसके वजह से पहले ही सोच लेना है कि जो व्यापार का एक हिस्सा है, घाटा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसको स्वीकारना ही पड़ेगा। और इसको कितना स्वीकारना है कितना देना है ये अपने ऊपर है। और इसको जो है ना तो कम से कम रखना है, घाटा जो है तो पॉसिबल जितना होगा उतना कम रखिए, अपना एक सिस्टम डेवलप करिए और इसको मान के चलिए व्यापार में एक घाटा एक उसका व्यापार का जो है तो एक हिस्सा है, और ये मान के फिर आगे बढ़िए।
कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट है, हाउ टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड लिमिट्स। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक कि इसको जो है ना, तो ये जो बात है ना बहुत बड़ी है व्यापार में। कभी भी सोचे ना, व्यापार अगर बिजनेस कोई करते भी है, कोई भी बिजनेसमैन उठा के देखिए, आसपास के खुद को देखिए, ये जब भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो एक सोचता और लिमिटेड है कि ऐसा नहीं है मैंने आज 1 लाख लगाए तो डायरेक्टली आज के आज 1 लाख के 2 लाख हो गए, 1.5 लाख होंगे, फिर 1 लाख के 1,10,000 हो जाएंगे। कभी भी ऐसा सोच के कोई भी बिजनेसमैन डायरेक्टली बिजनेस नहीं चालू करता। और वो जो भी करता भी है तो वो फिर वो कैटेगरी में आते हैं। 100% अगर बिजनेस ओपन होते हैं तो 90% फेल भी हो जाते हैं। तो वो अगर वैसी सोच है किसी की तो उसमें भी हम आने वाले हैं, फिर 90% में आ जाएंगे कि वो फेल हो ही जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा सोचना ही नहीं है, रियलिस्टिक सोचना है कि हम जितना कैपिटल लगा रहे तो इसके ऊपर कितना कमा सकते हैं, हम मंथली कितना कमा सकते हैं, ईयरली कितना कमा सकते हैं, क्वार्टरली। ऐसा सोच के चलना है, ऐसा ये नहीं, रियलिस्टिक सोचना है। 1 लाख का लगाने के बाद अगर 20% 30% अगर सोच रहे हैं ईयरली का तो पॉसिबल हो सकता है कभी। नहीं तो अगर 1 लाख का डायरेक्ट 100% करेंगे फिर 200% करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी कभी हो सकता है, मार्केट में ये मार्केट है, मार्केट देता रहेगा। लेकिन ये रियलिस्टिक सोच रखना चाहिए, अगर 1 लाख लगा रहे हैं तो हम कितना मार्केट से कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है डबल का और ट्रिपल का सोचना है डायरेक्टली। तो ये देता है मार्केट, वो देने पे आ गया तो 10 टाइम भी दे देगा, 20 टाइम भी दे देगा एक साल में भी, ये नहीं सोच सकते। लेकिन रियलिस्टिक सोच के ही मार्केट में चलना चाहिए और काम करना चाहिए, नहीं तो फिर मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये जो है ना, तो पूरा जो जितने भी ये टॉपिक लिए वाले हैं ना, तो ये खुद मेरे के ऊपर जो अप्लाई होके चले गए वाले, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको, ऐसा नहीं है। तो यूं ही मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस हुआ है। और इस बात भी कुछ टॉपिक के हम ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आते हैं प्रॉपरली तो उसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। वीडियोस बड़े बड़े होते हैं लेकिन कैसा है इसका जो सामने बाद में जो आपको प्रॉब्लम आने वाला है, तो अगर वीडियो को फॉलो करके, अगर ये पॉइंट को फॉलो करके चलते हो तो फिर बाद में जो दिक्कत आने वाली है तो पहले ही सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मेरा बहुत सारा साल का इसमें मेहनत चला गया है और ये सीखते सीखते मेरे कुछ साल निकल गए हैं। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मैं उसी के वजह से वीडियोस बना रहा हूँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जो साइकोलॉजिकल जो वीडियोस है ना, तो बहुत सारे कोर्सेज में लगते हैं, कितने पैसे लेते हैं लोग। लेकिन ये जो है तो मैं पूरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ जो भी है। और अब बाद में भी अगर आपको कुछ लगा ऐसे टॉपिक के ऊपर तो मैं वीडियोस बना दूँ, साइकोलॉजी के ऊपर कोई टॉपिक रहेगा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्कस आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, उसके ऊपर मैं सोचूंगा वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा कोई टॉपिक लगा आपके ऊपर कि वो आपका सच में इसमें इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। चलो, वीडियो क्या होता है लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन अभी कैसा है साइकोलॉजिकल अगर पूरा सीखना है तो वो ऐसा ऊपर अभी शॉर्ट में सीखते रहे तभी भी इतने बड़े बड़े वीडियोस बन रहे हैं। ओके, अगर कोई भी टॉपिक अगर पसंद आ जाता है आपको और इसके ऊपर तो इसमें मेरे चैनल को कुछ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। ओके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू। कुछ अगले टॉपिक में भी कुछ वीडियोस बना देंगे हम कि वो शेयर मार्केट की जो ये सीरीज है ना साइकोलॉजिकल, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।